हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला का आईपीएससी नेम बताने वाला हूं। यह जो आईपीएससी नेम है ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, एक सेपरेट वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो था जिस पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला। इसके कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। फाइनली एक मेरे कमेंटर्स हैं जिनका नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर कैपिटल लेटर का आईपीएससी नेम बताइए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के कमेंट के आधार पर आप लोगों को एक वीडियो बताने वाला हूं कि जो हम लोगों का कैपिटल लेटर है उसका आईपीएससी नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिए, हर चीज़ों को समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं जो ए ग्रुप है इसका आईपीएससी नेम कैसे होगा, तो मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि कई बच्चों का यह भी कमेंट था कि सर साइक्लो ग्रुप ये सब क्या है, थोड़ी बहुत बेसिकली बता दीजिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बाबू थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हमारे पास ऐसे कोई ग्रुप हो जाए जहाँ हमारे कार्बन सभी जो कार्बन चैन है, क्योंकि हर एंड पे कार्बन होता है, ये बात आपको पता होगी, जो कार्बन चैन है वो आपस में बंध जाते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है साइक्लो। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? साइक्लो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 है। तो 3 कार्बन से आप लिखते हो प्रोपेन, तो यहाँ आपका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। मैं यही बात बार बार कहता हूँ। अगर जो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो थोड़ा और अच्छे से देखिए। ऐसे हम क्या करते हैं, कार्बन को ऐसे हम लगाते हैं और उसके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। आपको पता है कि कार्बन की बैलेंसी जो होती है वो होती है 4। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 बैलेंसी इसकी हो गई, हाइड्रोजन के साथ फिलअप कर दीजिए। तो इस तरीके से हम फिलअप करते हैं यहाँ पर। अब इसी से जुड़ा हुआ जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, यही बॉन्ड हट जाता है और ये बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ हट जाता है, ये बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ जा करके एक बॉन्ड मिलता है जिसे हम कहते हैं CH3 बॉन्ड। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मिलेगा ऐसे करके, ऐसे बॉन्ड मिलेगा जिसे CH3 कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे वही कंफ्यूज थे। इससे पहले वाली वीडियो में कई बच्चों ने बताया कि सर जो आपने बताया था कि 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन का जो नाम था वो ए का नाम था और वो कैसे हो गया ये बताइए। तो देखिए ध्यान से बाबू, वही बात है क्योंकि मैंने इस भाग को कह दिया साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ ये भाग पूरा हो गया क्या? साइक्लोप्रोपेन। अब आप देखिएगा क्योंकि साइक्लोप्रोपेन के बाद ये 2 ग्रुप हमें छूटते हुए मिल रहे हैं। ये भी ग्रुप छूट गया, ये भी ग्रुप छूट गया। तो ये ग्रुप छूटा तो पहले नंबर पे ये ग्रुप है और ये दूसरे, क्योंकि नंबरिंग हम ऐसे कहते हैं कि नियर अबाउट हमारे जितने भी प्रेफिक्स या सफिक्स वाले कार्बन हैं वो साथ ही में आ जाए। तो यहाँ देखो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे भी जो आया है वो मेथिल आया है और दूसरे नंबर पे भी जो है वो मेथिल आया, क्योंकि मेथ एक कार्बन से मेथ होगा और जब ये प्रेफिक्स के फॉर्मेट में जोड़े लगे, ठीक है, तो उसका नाम होता है एल। तो मेथिल मैंने नाम बोल दिया। फिलहाल मैं आता हूँ टॉपिक पर। ये जो हम लोग का टॉपिक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप फाइनली ये जो ग्रुप आपको मिल रहा होगा ये आप लोगों को साइक्लो ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। जो इस तरह से आपको मिल रहा है ये साइक्लो ग्रुप है। तो इस साइक्लो ग्रुप का नाम क्या था? आप हर एंड पे कार्बन को देखते हो, ऐसे कार्बन देख लो, फिर यहाँ से एक कार्बन यहाँ ऐसे मिलता हुआ, यहाँ से एक कार्बन ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया साइक्लो ग्रुप। तो इसे लेते हैं हम साइक्लो, CYCLO साइक्लो, ठीक है। साइक्लो ग्रुप मैंने लिख दिया और उसके बाद इसका नाम देखो 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होगा, तो लिख दिया मैंने प्रोप, PROP प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन। देखो बाबू, आपको जो वर्ड रूट है मतलब कार्बन की संख्या वो तो कम से कम नियर अबाउट 10 तक तो याद ही होनी चाहिए। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टोनोन, डेक, ये सब याद होना चाहिए। कम से कम 10 तक तो याद कर लो जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस चीज़ को लिख दिया साइक्लोप्रोपेन। अब ये चीज़ और ये चीज़ बच गई है। कैवे नंबर पे है, पहले और दूसरे, तो लिखते हैं 1 2 डाई, क्योंकि 2 बार लगा है डाई, और लिख देते हैं मेथिल ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इस चीज़ को, ठीक है। तो फाइनली पहले अगर जो कार्बन की बात करें तो पहले कार्बन का जो आपका पहला हो गया जिसे ए कहते हैं, उसका आईपीएससी नेम क्या आप देख पाए हैं? उसका आईपीएससी नेम 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। मैं आपको एकदम बेसिकली तरीके से बताऊंगा, आप थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। बस आप काम क्या कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड हम लोग का बी होता है। देखो भाई, अगर जब मैं बी ऐसे बनाता ना, ऐसे करके बी बनाता, आपको बताता तो शायद बन नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल होता है कि हर एंड पे कार्बन होना चाहिए और वो एंडेड कार्बन एक एकदम सिंगुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर जो वैसे बनाता तो ऐसा आईपीएससी नेम नहीं होता बाबू, कभी आईपीएससी नेम ऐसा बना ही नहीं है, ठीक है। आईपीएससी नेम बनना है तो इस तरह से बन सकता है, लेकिन उसका नहीं बन सकता। यहाँ आप देख पा रहे हो जब ऐसा कंजुगेशन हो
मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई ग्रुप हो, यहाँ पर ऐसे तरीके से ग्रुप हो, ऐसे तरीके से, और एक ही कार्बन से इधर भी और इधर भी चारों तरीके से कार्बन ही कार्बन जुड़े हों। यहाँ बीच में आप कार्बन लगाइए, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो, तो इस ग्रुप का नाम होता है स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, स्पाइरो ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ इसका नाम मैंने क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम लिख दूंगा स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली होती है। उसके बाद हम लगाते हैं कोष्टक, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे काउंट होता है ना, 1 2 यहाँ पर काउंट हो गया, 1 और 2 काउंट हो गया, ऐसे यहाँ पर भी इस ग्रुप को कार्बन का एंडिंग पॉइंट बता दो। तो यहाँ देखो एक ग्रुप ये बच रहा है, एक ग्रुप ये, तो 2 हो गए यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है। तो वही आप लिखोगे भाई, 2 लिखोगे और यहाँ पॉइंट लगा देते हो हल्का सा, 2.2, जैसे 2.2 मैंने लिख दिया। और क्या कार्बन, कितने कार्बन है ये काउंट कर लो। तो देखोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3, इसको एक ही बार किया, 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन से आपको पता होगा कि 5 कार्बन से होता है पेंट, तो लिख दिया मैंने पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, तो हो गया क्या, स्पाइरो 2.2 पेंटेन। तो ये इसका नाम हो गया। फाइनली ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़कर और भी बातें समझते हैं। तो यहाँ देखिए वेरी इजी सी का है। सी क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या गिनना 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन क्या होते हैं, 4 कार्बन से होता है ब्यूट, तो लिख दिया मैंने ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। तो ये इसका नाम आप समझ गए होंगे। यहाँ आप डी को ध्यान से देखिएगा। डी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर गलत हो गया। गलत नहीं होने वाली चांसेस बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो। ये ग्रुप जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, पहले ऐसे ग्रुप कर दिया, तो ये ग्रुप का नाम क्या होगा आप बताओ, साइक्लो हो जाएगा। और कार्बन को गिनो 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन से क्या हो जाए, 4 कार्बन से ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ मैंने चैन लगा दे रहा हूँ, एक चैन यहाँ और एक चैन यहाँ। अब यहाँ काउंटिंग मैंने ऐसे कर ली, अब काउंटिंग मुझे ऐसे करना, 1 उसके बाद 2 और 3 एंड 4 यहाँ पर हो गया। तो 1 ग्रुप पे क्या लगे, यहाँ पर CH3 लगाओगे, यहाँ पर भी CH3 लगाओगे, मतलब ये भी मेथिल ग्रुप हो गया, ये भी मेथिल ग्रुप हो गया। तो वही सेम बात है ना। अब यहाँ पर 1, 2 लगा देना, डाई मेथिल कर दो, डाई मेथिल कर दो, हो गया ना डी का आईपीसी नेम। बहुत इजी था। ऐसे ही सेम यहाँ पर नाम लिख लिया जाए, तो लिखेंगे 1, 2, यहाँ पर मिलेगा डाई मेथिल, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, साइक्लो, CYCLO साइक्लो, फिर क्या लिखा था मैंने, ब्यूटेन लिखा था, साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो इसका आईपीसी नेम फाइनली आप समझ ही गए होंगे। और मैंने वही बात बताई कि भाई ये ग्रुप हम लोग का साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो ग्रुप, और यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर आपको मिला ना मेथिल ग्रुप, तो 1 और 2 जो लगे हुए थे यहाँ मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं ई का। जो ई हम लोग का हो, क्योंकि पता है ABC उसके बाद डी और फिर आता है ई। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ई का आईपीसी नेम वेरी इजी है, बस क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। पहला देखो यहाँ से हम लोग करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चे करते हैं कि 1 2 3 आ गया, बाबू इधर से भी करोगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि हम नियरेस्ट कार्बन को देखते हैं। 1 2 3 इधर से भी आएगा, 1 2 3 इधर से भी आएगा, चाहे जिधर से नंबरिंग करोगे आपको वही मिलेगा। तो कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 5 कार्बन से क्या होता है पेंट, तो यहाँ लिखेंगे पेंट, यहाँ हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन लिख देना। और यहाँ पर देखोगे तीसरे ग्रुप पे ये लगा हुआ CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप को कहते हैं मेथिल ग्रुप। ये मैंने बताया, कितनी बार बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिएगा। थर्ड के ग्रुप पे लिख देंगे क्या, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ लिख दिया मैंने थर्ड मेथिल। तो फाइनली इसका आईपीसी नेम आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो वास्तविकता में लेंदी होगा, लेकिन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एफ का आईपीसी नेम क्या होगा, एफ का भी आईपीसी नेम यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज, 1 2 3 इधर कर देंगे, नहीं नहीं यहाँ से दूर पड़ जा रहा है ये ग्रुप। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया ना। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 यहाँ हो जा रहा है, और हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन भी चाहिए। रूल यही होता है आईपीसी नेम का, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। देन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप हो, चाहे वो प्रफिक्स हो, सफिक्स हो, या कोई भी हमारा कंटेंट जो ग्रुप लग रहा है वो भी हमारा नियर अबाउट होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो हाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन से क्या लिखोगे आप, 4 कार्बन से लिखोगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लिख दोगे एन, तो मैंने लिख दिया ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर CH3 ग्रुप है जिसे मेथिल करेंगे, तो लिखेंगे 2 मेथिल, तो मैंने लिख दिया 2 मेथिल। ऐसा लिखिएगा कि आपस में दोनों सेट हो जाए एकदम अच्छी तरीके से, ठीक, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का, जो हम लोग का जी होता है। जी वेरी इजी है, चाहे जिधर से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन से क्या होता है, लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट HEPT, हेप्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया, हेप्टेन हो गया इसका आईपीसी नेम। अगर जो एच की बात करो तो एच के लिए देखो कई ग्रुप हैं, या तो ऐसे जाकर के रास्ते बनाओ या तो ऐसे जाकर के रास्ते बनाओ। एक रास्ता, क्योंकि हमें लंबे कार्बन चेन लेने, तो ये रास्ता मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ लिखूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ हर इंड पे कार्बन होता है, मैंने बताया था 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन से क्या लेते हो, 4 कार्बन से आप लिखोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन लिखोगे, तो मैंने लिख दिया ब्यूटेन।
और यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे ग्रुप पे और तीसरे ग्रुप पे यहाँ भी छुटा हुआ चीज़ है मेथिल है, यहाँ भी छुटा हुआ चीज़ है मेथिल है। तो आप क्या लिखोगे दूसरे और तीसरे पे ना, तो लिखोगे 2,3 हाइफेन डाई मेथिल। तो ये हम लोग का आईपीएससी नेम। और एच का आईपीएससी नेम क्या हो गया, 2,3 हाइफेन डाई मेथिल ब्यूटेन। तो ये हो गया एच का आईपीएससी नेम। एंड देन आई का आईपीएससी नेम देखो, स्पेशली आई बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका भी आईपीएससी नेम बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ क्या करोगे, ऐसे तरीके से मोड़ दो, ऐसे एक फॉर्मेट बन जाएगा, इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन से क्या लिखोगे, 4 कार्बन से लिख दो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लिख दोगे एन। और यहाँ देखो दूसरे पे और तीसरे पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप छूट गया जिसका नाम है मेथिल। तो आप लिखोगे दूसरा कामा तीसरा, यहाँ लिखो 2,3 डाई मेथिल। तो 2,3 डाई मेथिल जो हम लोग का हो गया ब्यूटेन। लेकिन बाबू एक बात और भी है, आई को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं। तो ऐसे ही लिख दिया अगर जो हमने आई को, तो यहाँ ऐसे आई को लिखा हमने, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2। तो 2 कार्बन से क्या हो जाता है आपको पता है, मेथ एथ होगा, तो लिख देंगे एथ लिख देंगे ETHAN और लगा देंगे, ठीक है। तो ये एथेन हो गया। तो फाइनली यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते देखते हैं, तो ठीक है थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से बाबू। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का जे आता है अब। तो जे का आईपीएससी नेम क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। जे का आईपीएससी नेम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जे का आईपीएससी नेम, जे का आईपीएससी नेम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पर देखो लंबा कार्बन चेन यही होगा। और लंबा कार्बन चेन में हम देखेंगे पहला नियर अबाउट क्या पड़ा, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन से क्या देख रहे हो, 5 कार्बन से आप देखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड लिख दोगे एन। और उसके बाद देखो 2 पर लगा हुआ मेथिल ग्रुप, मैंने जैसा बताया था 2 मेथिल। मैं एक बार फिर से बता दूं भाई, मेथिल ग्रुप यही होता है, जैसे कार्बन है इस तरीके से, H है, H है, H है, इसी को मेथिल कहते हैं। लेकिन ये क्या हो, साइड में जुड़ा हो, तो ये अब देखो क्योंकि एक कार्बन से लिखते हैं मेथ, और जब ये साइड में जुड़ा हो तो इसमें इल लगा देते हैं, यही मेथिल है, परेशान मत होना, यही मेथिल है, कुछ और नहीं, कोई और बात नहीं बता रहा है सर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए के का आईपीएससी नेम बहुत ईजी है। के का आईपीएससी नेम या 1 2 यहाँ से जाओ, या 1 2 3 आप जैसा जा सकते हो। मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ये जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर देखो मेरे ये लेने पर क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा आपको पता है, 3 कार्बन से लिख देंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया, मैंने लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन लिखने के बाद यहाँ देखो, अब यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा कि दूसरे कार्बन पे यहाँ पर मेथिल छूटा और यहाँ पर भी मेथिल छूटा। तो ऐसा लिखते हैं 2,2 हाइफेन डाई मेथिल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आईपीएससी नेम के का। यहाँ देखिए एल का आईपीएससी नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल का आईपीएससी नेम क्या होगा ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम देखते हैं 1 2 एंड 3 कार्बन से क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे, सिंगल बॉन्ड एन लिख दोगे, तो प्रोपेन हो गया। इसका आईपीएससी नेम बहुत ईजी था। एम को देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन से क्या लिखते हो, पेंट लिखते हो, सिंगल बॉन्ड एन लगा दो, पेंटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड का कहीं और कोई है ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। एन का देख लो, तो एन का क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन वही है, 4 कार्बन से लिखते हो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन लगा देते हो, ब्यूटेन हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको, कंफर्म समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा भाई कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। भाई कमेंट करोगे तो कमेंट करने पर आपका नाम मैं लेता हूं, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आप देखिए ओ यहाँ पर मिल रहा है, ओ को क्या होता है, इसको साइक्लो ग्रुप कहते हैं, जैसा मैंने आपको कई बार बताया, साइक्लो ग्रुप है। अब यहाँ गिनना शुरू करो, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन से लिखते हो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन लगा देते हो, तो लिख दिया ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद आता है पी का आईपीएससी नेम। पी का आईपीएससी नेम भी इंपॉर्टेंट है। पी का देखो ये ग्रुप जो हो गया, ये साइक्लो ग्रुप हो गया, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। ये कौन सा ग्रुप हो गया, साइक्लो ग्रुप हो गया। उसके बाद क्या होगा, नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन से क्या लिखो, 4 कार्बन से लिख दोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन लगा देना। और पहले ग्रुप पे क्या लगा, मेथिल ग्रुप, तो ये लिखेंगे फर्स्ट मेथिल, ठीक है, फर्स्ट मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर हो गया इसका आईपीएससी नेम। ऐसे ही क्यू का, अब देखो बाबू स्पेशली मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम है। अभी तक का आईपीएससी नेम जो आप पढ़े हो उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम ये है। अगर जो आपने पहले पूरी वीडियो देखी और देखते देखते आए हो तो भाई धन्यवाद। ये लास्ट वाली वीडियो ये जरूरी है, बहुत जरूरी ये चीज़ है क्यों का, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशली कंडीशन का वीडियो भी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, और ये जब कार्बन के बीच में जो आपको ये दिख रहा है ना, आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, उसका संरचना जो इस तरह दिख रहा है ना, ऐसा संरचना नहीं है, कुछ डिफरेंट संरचना दिख रही है ना। आपको कंफर्म समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आपको इमेज यहाँ बगल में दिख भी रहा होगा, देखते रहिएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखते रहो, इस कार्बन को कहते हैं, जो ये कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं, जो आप लोग का होगा ये ब्रिज कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। ब्रिज हेड कार्बन का मतलब है कि यहाँ कार्बन के बीच में जो ब्रिज है और ब्रिजों के बीच में संधि है, मतलब एक अलग संधि यहाँ पर होता है। इसी ग्रुप को तो कहते हैं, आपको जो ये ग्रुप आपको मिल रहा है, इसी ग्रुप का नाम होता है बाईसाइक्लो।
बाईसाइक्लो का मतलब होता है दो, आपको जो साइक्लो ग्रुप है वो इसे ही मिल रहा है कि जो डबल बार साइक्लो ग्रुप मिला, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझना, यहाँ बाईसाइक्लो होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखूंगा या बाईसाइक्लो, BiCYCLO साइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा, ध्यान समझना, बाईसाइक्लो मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैं जगह बना दूंगा थोड़ी सी, क्योंकि बीच में हमें पार्ट लिखने हैं। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ ब्रिज, यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पर एक आपको मिला, फिर हम वहाँ उस बांध पे पहुंच गए ना, समझ लो हम लोग का बांध है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से चलना प्रारंभ करो, एक रास्ता यहाँ पर पहुंचने के लिए, एक आप लोगों को कटान बिंदु मिला, यहाँ से चलना शुरू करो, एक कटान बिंदु यहाँ मिली, एक कटान बिंदु यहाँ मिली, कितनी बार मिले, 1 1 1 मिले। तो यहाँ लिखेंगे 1.1.1, ठीक है, 1.1.1। अब भाई जितने कार्बन सबको गिन लो, तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, या तो 1 2 3 4 और लास्ट वाला 5 ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 और लास्ट वाला 5। 5 कार्बन क्या होता है, 5 कार्बन से लिखते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड लगा है, सबका एन लिख देना। और यहाँ से देखो जो तीसरा आपको कार्बन मिल रहा है या कोई भी, अब मैंने 1 2 यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपको 1 यहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो आप लिखोगे 1 2 यहाँ पर कर देना 3 4 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 यहाँ से स्टार्ट किया, 1 से क्या लगाओ, मेथिल ग्रुप लगाओ, तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट जो होगा वो होगा मेथिल ग्रुप। आप फाइनली जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा था अभी तक का वो पूरा सिस्टम आप समझ पा रहे हो। तो क्यू का आईपीएस नेम जो होगा 1 हाइफन होगा मेथिल बाईसाइक्लो, कोष्टक लगाना ब्रैकेट 1 1 1 और लिखना पेंटेन। लेकिन बाबू एक बात बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, क्यों? मजबूरी मैंने आपको पहले भी बताया, क्यों बना रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आप मत कहना कि सर ऐसा क्यों बना, देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस तरह से क्यू का बना करके आईपीएस नेम दिया था। लेकिन मेरे एक साथी हैं, कई लोग हैं जिन्होंने बताया कि सर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बड़ा जो है एक कैपिटल लेटर का बना के बताइए, क्योंकि स्मॉल लेटर बता रहे हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। आप कैपिटल लेटर का बचाओ और थोड़ा सा स्मॉल लेटर का आसान भी हो जाता है ना। आप देख लो, ये हो जाएगा साइक्लो ग्रुप, हो जाएगा 1 पे लगा मेथ एथ हो जाएगा, तो 1 पहले पे लग जाता है एथिल और साइक्लो जो ब्यूटेन हो जाता है, तो ये आसान रहता है। लेकिन ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट और ये नया भी था, आपको नया देखने को मिला, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आर आपको मिला है, आर का आईपीएस नेम क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आर का आईपीएस नेम क्या होगा, तो आर क्या होगा, ये भी ग्रुप जो आपको दिख रही है ना बाबू, ये वाला ग्रुप, ये भी साइक्लो ग्रुप ही होगा। कौन सा ग्रुप हो गया, साइक्लो ग्रुप हो गया। अब साइक्लो ग्रुप का आईपीएस नेम जानते हो क्या होता है, आप लिखते हो साइक्लो, और देखो यहां पर देखना 1 2 3 एंड 4, तो 4 काम से लेते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, और फर्स्ट ग्रुप पे देखना ध्यान से, फर्स्ट कामा फर्स्ट, और फिर लेते हैं डाई यहाँ मेथिल, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ भी मेथी, यहाँ भी मेथी, फर्स्ट कामा फर्स्ट डाई मेथी साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या हो गया, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया, मैंने हेक्सेन नाम लिख दिया। ऐसे टी की बात करूंगा तो टी में देखो बहुत ईजी है, ऐसे करके टी आएगा, तो लिख दो 1 2 3 कार्बन से क्या लिखोगे, 3 कार्बन से लिख दोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा देना एन, और यहाँ पर ये जो छुटा हुआ दिख रहा है ये मेथिल हो जाएगा, मतलब दूसरे पे लग जाएगा मेथिल। आप फाइनली बातें समझ रहे हो ना, बातें समझ रहे हो, कमेंट करना जरूर, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट करना, मैं A to Z बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैं पूरा बताऊंगा। यहाँ यू देख लो 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन क्या देख रहे हो, 4 कार्बन से देख रहे हो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड दिख लेना एन, ब्यूटेन दिख लेना। फिर यहाँ देखो वी आपको मिला है, वी का आईपीएस नेम क्या होगा, वेरी इजी है, बस आप थोड़ा कंसंट्रेशन बना ली। वी का 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या हो गया, 3 कार्बन से हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा दिया एन, प्रोपेन हो गया। ऐसे ही देखो डब्लू का क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन से क्या हो गया, पेंट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया एन, पेंटेन हो गया। ऐसे ये अब यक्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो ऐसे करके ये जाएगा कैसे, एक तो इसका वे ये है, या तो ऐसे वे से जाए, बात एक ही है। मान लो इस वे से हम लेकर गए, तो यहाँ देखेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन से क्या हो, 3 कार्बन से लिखोगे प्रो, PROP, सिंगल बॉन्ड एन लगा देना। अब देखना ध्यान से, ये दूसरे पर ही देखो लिखेंगे 2 कामा 2, अब 2 बार लगा डाई, उसके बाद लिख देंगे मेथिल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 2 कामा 2 डाईमेथिल प्रोपेन, यहाँ समझ सकते हो 2 कामा 2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है। ये यक्स का हो गया। वाई का देख लो, वाई का करोगे क्या, आप ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, जैसी आपकी मर्जी, 1 2 3 मैंने ऐसे कर दिया। 3 कार्बन से क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे, सिंगल बॉन्ड एन लगा देना, प्रोपेन हो गया। और दूसरे पे ये छूट जा रहा है, तो दूसरे पे क्या लगा, 2 लगा देना, मेथिल, 2 मेथिल हो गया। तो यहाँ देख सकते हो 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। लास्ट बचा जो हम लोग का जेड होता है, ठीक है। जेड का आईपीएस नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन से क्या होगा, 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा दिया एन, तो 4 कार्बन से ब्यूटेन होगा। तो फाइनली अभी तक हम लोगों ने जो कैपिटल लेटर का आईपीएस नेम पढ़ लिया, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को स्मॉल लेटर का भी IPS नेम बता सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर जो एकदम अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ गया हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा, और एक बार वीडियो को पॉज करके हर चीज़ का IPSC लिख लीजिए, और कहीं भी आपको त्रुटि मिल रही हो या गलती मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या कोई भी सिस्टम आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इससे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बच्चे का नाम लिया, सेम ऐसे ही आपका नाम बोला जाए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, तभी हम हर बातें समझ पाएंगे आपकी। ठीक है।